चंडीगढ़ में आज किसान कल्याण प्राधिकरण की अहम बैठक होगी। बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक से पहले हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद है। दलाल साहब, बैठक होनी है, किन विषयों पर चर्चा की जाएगी? हमारी सरकार का किसान कल्याण के लिए विशेष ध्यान है और नई नई योजनाएं हम लेके आते हैं। और हमने भारी भरकम किसान कल्याण प्राधिकरण बना रखा है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं, मंत्री का समूह है, नीचे किसान भी हैं प्रगतिशील। और इसका मकसद यही है कि किसान के हित में हम नीतियाँ क्या क्या बना सकते हैं, कौन सी योजनाएं दे सकते हैं। तो इस पे सारी चर्चा करके नई नई नीतियाँ लेके हम आते हैं। और हरियाणा सरकार जो है किसानों के हित में सबसे ज़्यादा योजनाएं लेके आई है, चाहे मंडी चलाने की हो, भावांतर भरपाई की हो, ज़्यादा फसल खरीदने की हो, माइक्रो इरिगेशन की हो, सिंचाई की हो। और किसानों को इससे फ़ायदा मिल भी रहा है। और मैं तो ये समझता हूँ कि मोदी जी ने भी जिस तरह से किसानों को पद्म श्री देना शुरू किया, किसानों का सम्मान बढ़ा। हमारे उपराष्ट्रपति जी आए, धनखड़ साहब, किसानों को पार्लियामेंट में ले गए, उपराष्ट्रपति भवन में भोजन करवाया। सारा फोकस ये है कि किसान का सम्मान भी बढ़े, किसान की आमदनी भी बढ़े, किसान के बच्चे जो है गांव में ही रोजगार लेने में सफल हो। सर, आज कांग्रेस की एक कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी की एक अलग सी यात्रा शुरू हो रही है। उससे पहले कांग्रेस के जो प्रभारी है दीपक बावरिया, उनकी ओर से अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया है कि पार्टी लाइन से आप अलग ना चलें, सब एक साथ मिलकर चलें। तो किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस में लगातार गुटबाजी जो है वो बढ़ती जा रही है? नहीं, कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है और कुछ परिवार हैं जो अपने अपने परिवारों का हित साधना चाहते हैं। देश में राहुल गांधी का है, यहाँ पर हुड्डा जी का परिवार है, किसी और सुरजेवाला या शैलजा जी अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। और किसानों के या आम आदमी के, जनता के हित में कुछ नहीं सोचते। और 10 साल से ये संगठन की जो जिलाध्यक्ष तक नहीं बना पाए। जब भी कोई नौबत आती है बनाने की तो इनके झगड़े हो जाते हैं और अभी भी ये एक मंच पर नहीं आते। तो इनका मकसद यही है कि सत्ता किसी तरह से हथियाएं, लेकिन जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है, इस बार फिर रिजेक्ट करेगी। सर, जो सब्जी मंडी के व्यापारियों पर टैक्स बढ़ोतरी के लिए एक आदेश जारी किए थे, वो अब 15 फरवरी से लागू होंगे, क्योंकि उनकी द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया था इसको लेकर। नहीं, हमने मंडियों के जो संस्थाएं थी, यूनियन थी, उनसे उनकी डिमांड पर ही हमने जो वन टाइम टैक्स की बात की थी। और उनकी से बैठ कर के चर्चा करके मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था और उन्होंने सहमति दिखाई थी। अब उन्होंने कुछ बताया है, कुछ ऑब्जेक्शन किया है, इस पर बैठ के फिर चर्चा कर लेंगे। सर, एक एफपीओ में एक घोटाले का मामला सामने आया था, उसकी जांच अब सीबीआई से करवाने की बात की जा रही है। हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि एफपीओ में कोई घोटाला हुआ हो। मेरे संज्ञान में ये नहीं आई कोई बात। सर, जिस तरीके से 22 तारीख को अयोध्या के अंदर राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा है, कांग्रेस की ओर से इस कार्यक्रम में दूरी भी बनाई गई है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, जबकि हिमाचल सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक मत नहीं है कांग्रेस। देखिए, भगवान राम प्रत्येक भारतवासी के लिए आराध्य है। हमारी संस्कृति में भगवान राम से बड़े कोई देव नहीं हुए। और कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि जब कोर्ट केस चल रहा था तब भी भगवान को काल्पनिक बताया था। और अभी भी जो प्राण प्रतिष्ठा का समय आया है, बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस का उसका विरोध कर रहा है, उसमें नहीं जाने की बात कर रहा है। लेकिन जनता ये सब चीज़ें देख रही है। इस देश में बच्चा बच्चा राम का है। हरियाणा में विशेष करके चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सुबह उठते ही सबसे पहला काम राम राम का करता है। तो ऐसे मौके पर कोई भगवान राम के मंदिर का विरोध करे या इस आयोजन का विरोध करे या कोर्ट में जाकर के ये कहे कि भगवान राम काल्पनिक है, तो उनको जनता देख रही है, उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सर, इंडिया न्यूज़ ने भी एक राम जी के लिए एक सॉन्ग रिलीज किया है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, सारे, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे प्रेस वाले हों, धार्मिक संस्थाएं हों, सामाजिक संस्थाएं हों, राजनीतिक लोग हों, सारा देश राममय हो गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ इंडिया न्यूज़ का, जिन्होंने ये गाना लॉन्च किया है। और ये अच्छी बात है कि आज देश का आर्थिक रूप से भी सशक्त देश हो रहा है, सामाजिक रूप से भी दुनिया के अंदर हमारा प्रभुत्व बढ़ रहा है, हमारा नेतृत्व दुनिया में चमक रहा है।
और भारत की तरफ सारी दुनिया देख रही है। और ये हम एक संस्कृति में एक लय में जो चलेंगे तो देश और प्रगति करेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज की जो मीटिंग होनी है उसमें किसानों से जुड़े अहम फैसले जो है वो लिए जाएंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस पर भी कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा कटाक्ष जो है वो किया गया है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।